इमरान खान एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारा इदारा फौज, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये तीनों चीजें हैं जो आपके मुल्क को कायद आजम का पाकिस्तान बनाएगी, और हमें इसका एहसास होना चाहिए और ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इकोनॉमिक अगर हम सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त अगर हम अभी हालात हाजरा में भी देखें तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो तो अनफॉर्चुनेटली ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही, और एक तरह से एक डेडलॉक सा बना हुआ है, और महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल है। जो हमारी मईशत है वो भी अनफॉर्चुनेटली, ये कहते हुए भी दुख होता है, लेकिन दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ी कर दी गई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाएगा। आज तक 75 साल में पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, लेकिन ये बड़े मैं समझता हूं कि कंसर्न वाली बातें हैं। दूसरी जानिब दहशत गर्दी की लहर जो है वो भी एक मर्तबा सर उठा चुकी है। तो ये हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, अगर हम अभी की सूरत हाल को देखें, और क्या चीजें, ये तो नहीं होगा कि इस हद तक चली जाएं कि फिर किसी के लिए ठीक करना मुमकिन ना रहे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाएं? अल्लाह खैर करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहाबुद्दीन, अगर हम ये इंटीग्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर हम एड्रेस कर लें तो फिर पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दूसरा चैलेंज है ये हम क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करें। वो देखिए, हमने बात की ना कि हमें 2 कौमी नज़रिए के मुताबिक बनना है, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। हम इतनिक लिंग्विस्टिक कल्चरल लाइंस पर डिवाइड नहीं हो सकते। तो एक यूनिफाइड पाकिस्तान के लिए इस वक्त 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक वो फेडरल पार्टी जो कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी चारों सूबों में मौजूद हो और मेजॉरिटी के साथ मौजूद हो, और दूसरा आपका इदारा जो इसकी ज़मानत देता है कि पाकिस्तान को यूनिफाइड रखेगी। तो इस वक्त तो इकनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर गुड गवर्नेंस, और उसने जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी अपनाई थी कि पाकिस्तान का इकनॉमिक पोटेंशियल क्या है, हमारे पास क्या है, और एज ए पर्सन, एज ए फिलंथ्रोपिस्ट, कि उसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रस्ट करते। एक ये हुआ। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक तो इदारे की इंतहाई बड़ी अहमियत है कि, और दूसरी तरफ इमरान खान एज चेयरमैन पीटीआई, क्योंकि इमरान खान की पार्टी 6 यूनिट्स में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में और चारों सूबों में मौजूद है, मेजॉरिटी के साथ मौजूद है। तो 2 कौमी नज़रिए के मुताबिक कौम बनता जा रहा है। तो इस वक्त इंटीग्रेशन के लिए भी पाकिस्तान के इदारा, पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। शहाबुद्दीन, इसके बगैर जो कि दुनिया आपको मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट की हैसियत से अगर कबूल करने को तैयार नहीं है, तो ये वो लोग, हम ये चैलेंजेस को मीट करने के लिए हम ये लोग, जो लोग जिनकी ज़िंदगी बाहर, जिनके बच्चों का मुस्तकबिल बाहर, जिनका कारोबार बाहर, यहाँ तक कि उनका इलाज मुआलजा बाहर, वो आपके इंटीग्रेशन की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि चूँकि इसके बाद बाज़ लोग पूछते हैं कि इमरान खान के बाद क्या होगा। भाई, मौरूसी सियासत इस मुल्क से ख़त्म हो रही है, तो अगर इमरान खान का बेटा और उसका कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में उसके बाद नहीं आना, तो ही इज़ द राइट पर्सन कि यहाँ अगर पॉलिटिकल सिस्टम की कोई कमी है तो वो ठीक करेंगे, क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हाई टाइम कि एक सिंसियर लीडर के पास इतनी मेजॉरिटी और पॉपुलरिटी है, ये पॉपुलरिटी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ट्रांसलेट करना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। शहाबुद्दीन, अगर ये मौका हमारे हाथ से चला जाता है, अगर ये इस लीडर की पॉपुलरिटी हमारे हाथ से ये मौका चला जाता है और ये पॉपुलरिटी कम हो जाती है, तो और हम ये इंटीग्रेशन का अमल अगर हम कंप्लीट ना करा सके, अगर हम पॉलिटिकली अगर कहीं डिफिशेंसीज अगर उसको हम ठीक नहीं कर सके, करेक्टिव मेजर्स अप्लाई नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये सब की नाकामी होगी, ये पाकिस्तान की नाकामी होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि डुअल नेशनलिटी शहाबुद्दीन
लीगल है सारे पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन डुअल नेशनलिटी पार्लियामेंटेरियन के लिए क्यों इलीगल है? उसके अंदर यह है कि आपकी लॉयल्टी डिवाइड हो जाती है। अगर आपकी लॉयल्टी डिवाइडेड हो जाए तो शहाबुद्दीन आप मुल्क के अंदर कुछ भी बन सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी लॉयल्टी दो ममालिक के साथ नहीं हो सकती। तो अगर कागज के एक टुकड़े के ऊपर आपकी डुअल नेशनलिटी के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि आप पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, तो अगर आपके एसेट्स बाहर है, आपके पैसे बाहर है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बाहर है, आपका इलाज मुआवजा बाहर है, आपका कारोबार बाहर है, तो क्या आपकी लॉयल्टी डिवाइडेड नहीं होगी? हमें इस वक्त सिंसियर लीडरशिप, इस मुल्क के अंदर सिंसियर लीडरशिप शायद हो और भी, लेकिन अगर आपकी सिंसियर लीडरशिप के साथ लोग भी खड़े हो जाएं और फिर वो एक यूनिफॉर्म नेशन की तरफ आप जाएं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त दो एक्सट्रीम्स हैं। एक, शहाबुद्दीन मुल्क के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर जिसके साथ सारी कौम खड़ी है, उस कौम, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इंटीग्रेशन की तरफ भी जाएं, हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ भी जाएं, और हम दो कौमी नज़रिए के मुताबिक कौम भी बने। और अगर हम ये इस वक्त हम ये नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी। तो मैं दोबारा ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि इमरान खान एज इंडिविजुअल, एज फिलंथ्रोपिस्ट, एज सोशल वर्कर, जिसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारा इदारा फ़ौज, ये तीनों चीज़ें, ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तीनों चीज़ें हैं जो आपके मुल्क को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएगी, और हमें इसका एहसास होना चाहिए और ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।